जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ भारत भ्रमण। मेरा नाम है निर्मित शर्मा और स्वागत करता हूँ आपका निर्मित के व्लॉग्स पर। अभी तक तुमने देखा है मैं बस लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर रहा था। घर में मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची मेरे भतीजा भतीजी उन सबको दिखाता था। बट अब क्या, अभी से बिल्कुल हम करने वाले हैं भारत का भ्रमण, जिसकी अनाउंसमेंट तुम चैनल पे देख ही लोगे, जो मैंने डाल दी है ऑलरेडी। और अगर नहीं देखी है तो जाके चेक कर लो। फिलहाल मैं और नीतीश निकल पड़े हैं। मैंने डेस्टिनेशन नहीं बताई थी, हमारी पहली डेस्टिनेशन क्या है। पहली डेस्टिनेशन जिस पे हम जा रहे हैं वो है राजस्थान। राजस्थान में कहाँ जा रहे हैं? खाटू श्याम जी के दर्शन करने, खाटू बाबा के दर्शन करने। अभी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम ले रहे हैं ट्रेन। 8:55 का टाइम था, हम बिल्कुल कट टू कट चल रहे हैं। 8:45 हो रहे हैं, 10 मिनट पहले ही पहुँचे हैं। आराम से चल के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, चल के अभी मैं अपनी ट्रेन लेते। मेट्रो कहने वाला था मेट्रो से आए हैं इसलिए। हाँ, तो ट्रेन करते हैं बोर्ड और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। लेट्स गो। ये अपने कोच तक पहुंच चुके हैं, S4 तक। यहाँ से तुम एंटर करते हो तो यहीं सामने सीट है हमारी, ये देख लो। यहाँ अपना डेरा बसा लिया है हमने। एक हमारी 66 है वैसे, वो भाई साहब बैठे हैं, पर कोई बात नहीं। 4 ही घंटे का सफ़र है तो ज़्यादा हमको ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। और ये बस एक ही डिसएडवांटेज है कि ये साला सीट के पास ही वॉशरूम है, तो खुशबू आती रहेगी पूरे सफ़र में, समझ रहे हो तुम लोग। बाकी तुमको व्यू दिखा देता हूँ। इधर भी ट्रेन खड़ी है, थोड़ी गंदी नाली सी जा रही है इधर से, बढ़िया। और ऐसी फालतू की चीज़ें दिखाता रहूँगा पूरे व्लॉग में तुम लोगों को। चलते हैं भाई खाटू श्याम। पहली डेस्टिनेशन है और मेरा ट्रेन में पहला सफ़र नहीं है। बहुत टाइम बाद मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब वैसे हम बस से चले जाते हैं, पर क्योंकि सस्ता भी पड़ता है और इसने मेरे से बोला कि मैं तो ट्रेन में ही ट्रैवल करता हूँ, तो इस वजह से हमने कहा चल ट्रेन से ही करेंगे पूरा ट्रैवल। अब हम भाई पूरे आधे घंटे से भी ज़्यादा का, ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स का डिले था इस ट्रेन का। अब चल पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं ऑलरेडी। लेट क्या हो गए भाई, अब तो कोई लेट नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी है, नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा डर भी है मुझे। और पता नहीं डर किस चीज़ का है, बट है थोड़ा सा अंदर से लुप हो रहा है सब, समझ रहे हो तुम लोग। इस पूरे सफ़र से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक वाइक तो करते रहिएगा बाद में, कोई नहीं, पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लेट्स गो। आई हुई भाई सीट वीट के चक्कर में बहसबाजी हुई है बहुत तगड़ी। जाना सबको एक ही जगह है, पर चलो मैं पहली बार देख रहा हूँ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई तेरे लिए पहली बार है। जो इंडियन रेलवेज में सफर करता है ना, उसके लिए आम बात है। हर कोई आएगा तेरी सीट पे बोलेगा भाई ये मेरी सीट है, सीट नंबर बताओ भाई यही सीट है। एक बार जब मैं वहाँ गया था ना खुर्जा, वो भाई भैंस हो गई भाई बहुत। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. भाइयों पहुंच गए हैं हम अपनी पहली डेस्टिनेशन, रिंगस स्टेशन। रिंगस जंक्शन कहते हैं इसे, जो कि पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में भाई। यहाँ से थोड़ी सी दूरी है खाटू गांव, जहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर है। वहाँ पर दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं फिलहाल के लिए। हमारे इस पूरे ट्रिप की पहली डेस्टिनेशन हम पहुँच चुके हैं। 5.5 घंटे का सफ़र हमने तय किया ट्रेन से भाई, ओल्ड दिल्ली स्टेशन से और रिंगस तक का पूरे 5.5 से 6 घंटे का ही सफ़र था। 9:25 पे जो है ट्रेन वहाँ से चली थी और ऑलमोस्ट अभी 3 बजने वाले हैं, समझ रहे हो। तो लगभग 6 घंटे का हो गया। 5.5 घंटे का हमने सफ़र तय किया है। फिलहाल यहाँ से चाय बनवा रहे हैं, चाय पीते हैं। और है ठंडी हो गई चाय? ठंडी हो जाएगी। अच्छा, खाना तो निकाल ले, भूख सी लग रही है। यहाँ पे चाय बनवा लिया भाई अंकल जी से, पहले से बनी रखी थी। और अपना जो खाना लाए थे वो खाएंगे घर से, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे। गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ तत्ता हो गया। अंकल भाई बहुत तेज़ गर्म लग गई। अंकल कह रहे थे ले जाओ नहीं ठंडी हो जाएगी, फिर कहोगे ठंडी चाय दे दी मुझे। गर्म चाय थी भाई बहुत ज़्यादा। खाना यहाँ पर निकाल लिया मम्मी ने, आलू और प्लेन पराठे पैक कर दिए थे। ये भी आलू के पराठे लाया भाई। जिस ट्रेन से हम आ रहे थे ना, उस ट्रेन में हमारा जो कंपार्टमेंट था उसमें तो बहुत सारे लोग थे जो खाटू श्याम ही उतरे। बाकी ऐसा लग रहा था जब हम उतरे कि पूरी की पूरी ट्रेन ही उतर गई हो भाई खाटू श्याम के लिए।
इतने सारे लोग यहाँ पे, ऑल्दो उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो जैसलमेर है, लेकिन भाई यहाँ पर इतने सारे लोग उतने हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया, हड़बड़ी में भाई बहुत सारा सामान रहता है तो रिकॉर्ड करने का बना नहीं वो वाला पार्ट। लेकिन तूने किया था वो रिकॉर्ड जब इतने सारे, अबे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, भीड़ बहुत थी भाई, लेकिन तो सामान वामान के चक्कर में हमने यहाँ पे उस तरफ रखा है सामान साले, चलो चलो कोई उठाना ले। वैसे तो 4 ही लोग हैं। चाय पियेंगे गाइस मस्त यहाँ पर। अब एक और ली है, एक और बनवा दी अंकल से, तो अब एक कप और पी के उसके बाद यहाँ से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है खाटू श्याम का। शेयर्ड ऑटो लेगा 50-60 रुपये और बस वाला लेगा 30-40 रुपये। तो हम सोच रहे हैं शेयर्ड ऑटो करके चले जाएंगे मस्त एक्सप्लोर करते हुए, और फिर वहीं जाके आपसे मिलेंगे। लेट्स गो। तो भाई हम पहुंच गए हैं श्री श्याम शरणम। ये गेट है, ये एंट्रेंस गेट है। खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है वो आगे 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर और है आगे। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि हमें कोई धर्मशाला मिल जाए सस्ती सी, और कल नहा धो के दर्शन करने जाएंगे। और फिलहाल हमें रहने का कोई ठिकाना ढूंढना है, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। लेट्स गो। रूम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं अभी। हमको अपने बजट में रूम नहीं मिल रहा, थोड़ा महंगा मिल रहा है। बिल्कुल मंदिर के पास ढूंढ रहे हैं हम रूम, तो वहाँ मंदिर के पास रहेगा तो सुबह उठ के जल्दी दर्शन कर लेंगे, समझ रहे हो तुम लोग। अभी वो गया है नीतीश पूछने अंदर वहाँ पे, तो देखो उधर पूछने गया है, क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर जमता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ये भाई खड़े हैं, इनसे पूछेंगे, लेके जा रहे हैं कहीं दिखाने के लिए, वहाँ पर लेंगे। भाइयों बहुत अंदर तक आ गए थे हम, एक लौंडा मिल गया था हमको वहीं रास्ते में, मंदिर के रास्ते में, तो वो लेके आया हमें। यहाँ पर गंदे गंदे से रूम दिखा दिए भाई, किसी में बेड नहीं है, किसी में पेंट नहीं हुआ, सीमेंट के रूम दिखा रहा है। भाई अभी बता रहा हूँ क्यों, तू ऐसे शूट कर रहा है ना, उस छत पे से एक लड़की कपड़े लेके जा रही थी घर में। हाँ। वो अंदर घुस गई थी, तुझे देखो वापस से ऐसे कर रही है, क्या कर रही है। वापस से काफ़ी देर उसने देखा, वहाँ से फिर गई। देखो गाइस ऐसे फंस सकते हैं हम ब्लॉग बनाते, तो इस वजह से। पर चलो कोई बात नहीं, अभी ढूंढेंगे रूम वहाँ पर जाके। वहाँ पर धर्मशाला है मेन रोड पर, देख रहे हो। यहाँ पर बहुत पसीना चिपचिपा हो रहा है, नहाने का मन कर रहा है, पर मौसम खराब हो गया, बादल से आ रहे हैं। और हाँ एकदम से मौसम बदल गया भाई। अभी धूप हो रही थी, अब बारिश का मौसम हो गया तगड़े तरीके से भाई। ढूंढते हैं कोई रूम मिलता है तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे। धर्मशाला ढूंढ रहे हैं वैसे हम, धर्मशाला मिल जाए तो बढ़िया है भाई। बूंदाबांदी होने लग गई है, हमारे पास रूम है नहीं अभी, और इसमें लैपटॉप है इस वाले बैग में, इसके भी इस वाले में लैपटॉप है। परेशानियाँ अब हमारे सर पे चढ़ रही हैं, समझ रहे हो। मस्त मौसम हो गया एकदम भाई, बहुत तगड़ा मौसम हो गया, बारिश होने का हो रहा है बिल्कुल। भाइयों हमको अपना रूम फाइनली मिल चुका है। पूरा का पूरा खाटू घूमने के बाद हमने एक फाइनली रूम डिसाइड किया है कि हम इसमें रुकना चाहते हैं। और हम चाहते नहीं थे, मजबूरी में रुकना पड़ गया, क्योंकि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा था, और हमारे कंधे पैर सब दर्द होने लगे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझा उठा के हम चल रहे थे। ठीक है भाई, तुमको फटाक से पहले रूम टूर दे देता हूँ, उसके बाद पूरी कहानी सुनाऊंगा। ये देखो ये गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं। ये यहाँ पर लेटा हुआ है मोटा, और ये तुम्हारा बेड है, डबल बेड है। ये वॉशरूम है, इसके अंदर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटा सा रूम है। और मैं अभी तुमको प्राइस भी बताने वाला हूँ। 800 रुपये का रूम मिला है, और जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है 800 रुपये में कल सुबह तक के लिए। अब क्यों अच्छा है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे हमने रूम्स देखे, हमने धर्मशालास देखी हैं। सामने दिखा दे भाई धर्मशाला, पूरा देखते हैं। देखो गाइस ये देख रहे हो, ये सामने सब धर्मशाला ही है, एक वो, ये सब धर्मशाला ही है। पूरा का पूरा खाटू धर्मशाला से भरा हुआ है। और कंपेयर टू एनी अदर धार्मिक प्लेस, जैसे कि वृंदावन हो गई, काशी हो गई, वहाँ पर जो धर्मशाला मिलती है ना, वो बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। यहाँ पर जो धर्मशाला है ना, उसमें उतने ही रेट रखे हुए हैं जितने एक होटल में भाई, तुम समझ रहे हो। अभी हमने सारी की सारी धर्मशालास देखी, 500 रुपये में तुम्हें रूम मिल रहे हैं जिनमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। 700 रुपये में तुम्हें रूम मिल रहे हैं जिनमें अटैच्ड वॉशरूम है विद गीज़र। यहाँ पर ये सब चलता है एक्चुअली। गीज़र होना नहीं होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तुम ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हो। तो 700 रुपये में वो रूम है जिसमें अटैच्ड वॉशरूम है, गीज़र है, सब कुछ मिलेगा। बट वो बहुत ही गंदा रूम था भाई, देखने से मतलब वाइब भी नहीं आ रही थी कि हम यहाँ पर एक दिन के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि माइंड सेट भी तो पॉजिटिव होना ज़रूरी है ना। अब एक गंदे से रूम में रुक जाओ, सुबह फिर तुम्हारा वही मन नहीं है उठने का भी,
नहाने का भी, कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो इस वजह से हमने सोचा कि चल भाई होटल देख लेते हैं, धर्मशाला छोड़ देते हैं, एक दिन की बात है, ज़्यादा हम स्ट्रगल नहीं कर सकते थे। वैसे हम पूरा का पूरा मतलब ये मान लो 2 से 3 किलोमीटर का फासला हमने तय किया है घूम के, पूरा का पूरा खाटू हम घूमे हैं, हर एक जगह पे हमने पता करा है। कुछ धर्मशालाज में सिर्फ फैमिली अलाउड है, कुछ धर्मशालाज में भाई 2 लोगों को ले रहे हैं पर रूम्स अच्छे नहीं हैं। तो उस हिसाब से फिर जो है हमने डिसाइड किया कि हम एक होटल लेते हैं। तो फिर हमने ये होटल लिया दोनों ने मिलके फिलहाल के लिए। भाई जिस अमाउंट में हमें ये रूम मिला है ना भाई, वो कंपेयर टू एनी अदर होटल यहाँ पर थोड़ा सस्ता भी है और टिकाऊ भी है, क्योंकि हमको सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए था। तो हमको पर हेड अराउंड 400 रुपीज़ पड़ेगा भाई। अभी फिलहाल के लिए नहा लेता हूँ, फटाफट से चेंज कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी लग रही है फेस पे भी और पूरी बॉडी पे भी। तो सोच रहा हूँ नहा लूँ। ये तो नहाने का नाम नहीं लेगा, एक बार पसर गया तो पसर गया। तो मस्त जाएंगे अभी वॉशरूम में और नहाएंगे, क्योंकि अजीब अजीब सी हो रही है बॉडी। लेट्स गो भाइयों। नहा लिया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से। नहाने के बाद जो फटीग है ना वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, मतलब अच्छा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। मौसम अभी भी ख़राब हो रहा है, ठीक है भैया, बारिश होने का बहुत तगड़ा सीन है। अभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई थी, हमें टाइम से मिल गया भाई होटल। अभी प्लान ये है कि 5:40 हो रही है, ये प्लान नहीं है फिलहाल। टाइम 5:40 हो रहा है। हम नीचे जाएंगे, कुछ चाय वाय देखेंगे, और ये तो ये कह रहा है कि भाई चलते हैं अभी एक बार दर्शन करके आते हैं बाबा के। 2 बार दर्शन हो जाएंगे, एक बार अभी हो जाएंगे, एक बार सुबह हो जाएंगे। तो 2 बार दर्शन कह रहा है करने को, तो कपड़े तो नहीं बदलने पड़ेंगे फिर? कपड़े क्या बदलने, मन शुद्ध होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें बेटे, कह रहा है कि कपड़े क्या बदलने, मन शुद्ध होना चाहिए। चलो कोई नहीं भाई, फिर अगर हो सकता तो अभी भी चले जाएंगे, एक बार दर्शन करके आ जाएंगे, एक बार सुबह निकलने से पहले दर्शन कर लेंगे। कल की डेस्टिनेशन हमने अभी डिसाइड नहीं किया प्रॉपरली, ऑल्दो हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, पर कल की डेस्टिनेशन भी बहुत खतरनाक होने वाली है, वो हम आपको कल ही बता देंगे। फिलहाल देखते हैं क्या करना। तो भाइयों हमने डिसाइड किया है दोनों ने कि बाबा के दर्शन अभी कर लेंगे शाम में ही। सुबह में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जयपुर निकलने का डिसाइड हुआ है कल सुबह सुबह। हो सकता है चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं तो हम ढंग से दर्शन ना कर पाएँ, तो इस वजह से हम अभी दर्शन कर लेते हैं, और अगर मौका मिला तो हम सुबह भी दर्शन कर लेंगे, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम आपको दिखाई देंगे। तो भाइयों जो खाटू श्याम जी से रिलेटेड मान्यता है वो कुछ ऐसे है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब सारे योद्धा अपने अपने पक्ष चुन रहे थे। इसी बीच घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे। बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने 3 तीरों से एक पूरी सेना को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते थे। श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक से पांडवों के पक्ष से लड़ने को कहा तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से उनके गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के बारे में बताया, जिसके चलते वे इस युद्ध में सिर्फ कमजोर पक्ष का साथ दे सकते थे। श्री कृष्ण को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो महाभारत का युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने मायाजाल रचकर एक ब्राह्मण के रूप में जाकर बर्बरीक से उनका सर दान में मांग लिया। बर्बरीक श्री कृष्ण को मना तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने विनती की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सर कटने के बाद भी तुम जीवित रहोगे। इतना सुनकर बर्बरीक ने अपनी तलवार से सर काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के पास पहाड़ पर बर्बरीक का सर रखवा दिया, जहां से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद बर्बरीक को वरदान दिया कि आगे चलकर कलयुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम से बुलाया जाएगा। फिर बर्बरीक का सर रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। कलयुग के आने के कई साल बाद बर्बरीक का सर एक नदी में मिला था, जिसे यहाँ इस कुंड में दफनाया गया। जिस स्थान पर उसे दफनाया गया था उसे खाटू कहा जाता था। हम आए हैं कुंड में। इस कुंड की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, रूम में बैठ के तसल्ली से वॉइस ओवर करके सुना दूंगा, क्योंकि इस कुंड की महिमा अपार है, ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई इसलिए यहाँ पर नहीं बता सकता, बट ये कुंड में अगर आप थोड़ा बहुत अगर नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी का छिड़काव कर लेते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो पानी है ना, इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। वो सारी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल हम कुंड में आए थे, थोड़ा सा छिड़क लेंगे, पवित्र हो जाएंगे, उसके बाद बाबा के मंदिर जाएंगे। लेट्स गो। तो खाना खाने के लिए आ गए हैं श्याम भोजनालय राजस्थान, और मिस्टर नीतीश यादव यहाँ पर अपनी प्लेट साफ करने गए। बाबा के दर्शन हुए बहुत ही ज़्यादा तगड़े। अगर मेरे को हो सका तो मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा वो वाला पार्ट, पर क्या तगड़े दर्शन हुए भाई। बहुत बड़ा होटल था भाई, उसमें घुसे पर उसमें खाना ही नहीं था, समझ रहे हो। नॉर्मल जो ब्रंच के लिए होती है ना चीज़ें वो थी भाई,
मतलब नॉर्मल फूड था। रोटी सब्जी खानी थी हमें, वो थी नहीं वहाँ पर, तो हम यहाँ पर आ गए फिर। दोस्तों भोजन आ चुका है हमारा भाई। ये है हमारा पनीर चावल, ये दाल फ्राई है, तड़का है पता नहीं, रोटी आ चुकी है 4, थोड़ी सी सलाद, मस्त खाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से भाई। चलो भाई, होटल शाम देख लो भाई, ये भी अच्छा है पर इसमें ना प्रॉपर फूड नहीं है। जैसे छोले भटूरे, ठीक है भाई, पाव भाजी, ये सब चीज़ें हैं, डोसा, प्रॉपर फूड होता है ना जो दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ाई पनीर, वो सब नहीं है इस वाले में। तो दोस्तों वापस पहुंच चुके थे होटल रूम, और आते ही भाई हम दोनों ही एडिट करने बैठ गए थे, और अभी बजने वाले हैं 12:30। इसने तो अपना एडिट करके एक्सपोर्ट करके जो है ये बढ़िया लेट गया है, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया वॉइस ओवर करने के चक्कर में, क्योंकि वो स्टोरी जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी बार बार। मैं एडिट कर रहा था, पर वॉइस ओवर करने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत कट लग जाते हैं, तो फिर वो पूरा ही डिलीट हो जाता है। तो 2-3 बार हुआ और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, माइंड बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो हम पूरी की पूरी ट्रिप करेंगे, उसमें जो पूरे दिन का हमारा खर्चा होगा वो उसी व्लॉग में मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज का जो टोटल मेरा खर्चा हुआ है 1124 रुपीज़ का हुआ है, जिसमें थोड़ा सा सामान था जो मैं लेके आया नहीं था, वो यहाँ पर मुझे खरीदना पड़ गया, ठीक है। दूसरी एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई थी वो ये थी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में मैंने डाली है वो है 6000 रुपीज़ के अराउंड, जिसमें मैंने एक ये बैग लिया था 3000 रुपीज़ का, मतलब 3144 का ये बैग था। 2000 के मेरे कुछ कपड़े आए थे, और 1100 रुपये का मेरा ये वाला चार्जर था, नया वाला। कहाँ गया ये वाला चार्जर, लिया है मैंने नया, तो वो भी मैं इसी में काउंट कर रहा हूँ, इसी वजह से, क्योंकि भाई अगर मैं ये चीज़ शुरू नहीं करता तो मैं चार्जर भी नहीं लेता, साफ सीधी बात। तो ये इन्वेस्टमेंट थी 6000 रुपीज़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगी, जिसमें मैंने कुछ सामान खरीदा। आज के पूरे दिन का खर्चा आया 1000 रुपीज़ के अराउंड, और वो भी नहीं आता इतना ज़्यादा, अराउंड 500-600 रुपीज़ ही आता, बट क्योंकि कुछ सामान भी मुझे एक्स्ट्रा खरीदना था तो वो उसमें लग गया। तो हमारे बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए थे। उसके बाद दर्शन करने जा रहे थे, उससे पहले हम प्लान कर चुके थे कि भाई कल निकल जाएंगे, क्योंकि एक और दिन यहाँ पर रुक के वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रहने वाली है जयपुर। तो कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल इस वाले व्लॉग को यहीं पर करने वाले हैं समाप्त। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। ऑल्सो शेयर दिस व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आपको अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो बहुत ही बढ़िया। कमेंट वमेंट भी छोड़ के चले जाना, थैंक्स बोल देना मेरे को कमेंट्स में भाई। फिलहाल के लिए भारत भ्रमण का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, पीस गाइस।